Good morning, students. Today we are going to read our first lesson of class 9th of English, and the book's name is Beehives. The lesson name is The Fun They Had. इस पार्ट में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है जो आप लोगों को भी बड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि ये आने वाले फ्यूचर की एक कल्पना है कि किस प्रकार से आने वाले फ्यूचर में बच्चे पढ़ेंगे। इस पाठ के अंदर क्या बताया गया है ये मैं आपको संक्षिप्त में एक बार बता रहा हूँ। इस पाठ के अंदर ये बताया गया है कि एक बच्ची है मार्जी नाम की और एक बेटा टॉमी नाम का लड़का है। उनकी माँ है मिसेस जोन्स और एक मैकेनिक है। कहीं से एक किताब टॉम को मिल जाती है जो मैरी को बताता है, मार्जी को, कि ऐसे पहले स्कूल हुआ करते थे, क्योंकि आज आप जिस प्रकार से पढ़ रहे हैं ये समय आने वाली पीढ़ियों में नहीं रहेगा। क्योंकि जिस प्रकार से आपने देखा है कोरोना महामारी के आ जाने से हम लोगों को ऑनलाइन पढ़ाई की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो उसी प्रकार से आने वाले समय में ये स्कूल, ये क्लासरूम्स, ये दोस्त सब हट जाएंगे। घर पर ही आपका एक स्टडी रूम होगा जिसके अंदर कंप्यूटर लगा हुआ होगा, जिस पर आपको सारी पढ़ाई करनी होगी। और ऐसा ही कुछ इस पाठ के अंदर बताया गया है। तो मैं आपको पाठ पढ़ाना शुरू करता हूँ बेटा, यहाँ से देखिए। मार्जी इवन रोट अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी जब बड़ी हो जाती है तो वह एक पुस्तक लिखती है जिसके अंदर उसने कुछ चीज़ें लिखी है कि मार्जी इवन रोट, मार्जी ने ये भी लिखा, अबाउट इट, इसके बारे में, दैट नाइट, रात को, इन हर डायरी, उसकी डायरी में, ऑन द पेज, एक पेज पर 17 में 2157, मतलब अभी वर्तमान में चल रहा है 2020। और ये फ्यूचर की एक इंसिडेंट है, एक प्लानिंग है, या एक आप कह सकते हैं मन का एक प्लान है या एक विचार है कि शायद ऐसा हो सकता है। तो मार्जी ने एक 17 मई को 2157 में एक लाइन लिखी, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक। क्या लिखा कि आज टॉमी को एक पुस्तक मिली, एक पुरानी पुस्तक मिली। इट वाज ए वेरी ओल्ड बुक, जो कि अपने आप में एक बहुत ही पुरानी बुक थी। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्जी के दादाजी ने एक बार कहा, दैट कि व्हेन ही वाज ए लिटिल बॉय, जब वह एक छोटे बच्चे थे, हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, टोल्ड हिम, उन्होंने उससे कहा, दैट देयर वाज ए टाइम व्हेन ऑल स्टोरीज वर प्रिंटेड ऑन पेपर। तो मार्जी के दादाजी ने एक कहानी मार्जी को बताया था बचपन में कि जब उसके दादाजी, मतलब दादाजी के दादाजी जब बच्चे थे, दादाजी जब बच्चे थे तो उनके दादाजी ने उनको बताया था एक समय ऐसा भी था कि ये जो स्टोरीज की कहानियां हैं, इस कहानियों की जो किताबें हैं, ये कागज पर प्रिंटेड थी। क्योंकि अब जो ये जो 2157 में जो चीज़ आ रही है ना, 2001, अभी तो 2020 चल रहा है, बात आएगी 2157 में ऐसा कहा जा रहा है कि स्कूल होंगे ही नहीं, किताबें होंगे ही नहीं, जो भी होगा सब कंप्यूटर पर होगा। तो उन्होंने कहा था उसको एक बार, दादाजी ने मार्जी को कहा था कि जब मैं छोटा बच्चा था ना तो मेरे दादाजी ने मुझे एक बात बताई थी। क्योंकि देखो 2020 से 2157 को अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये बात होगी कम से कम 150 साल आगे की बात होगी एक तरीके से। तो 150 साल में 2 पीढ़ियाँ तो आराम से गुजर ही जाएगी, है ना। तो दे टर्न द पेजेस, तो उसने कहा कि हम पेजों को पलटा करते थे, विच वर येलो एंड क्रिंकली, जो पीले हुआ करते थे। क्रिंकली मतलब तुड़े मुड़े, जैसे यूँ सलवट भरे होते हैं ना, कई बार यूँ पेज फट जाता है, ऐसे मुड़ जाता है, इस तरीके के पेज होना, उसको बोलते हैं क्रिंकली। एंड इट वॉज आउफुली, ये बहुत ज़्यादा, आउफुली मतलब अत्यधिक, बहुत ज़्यादा, फनी, मज़ेदार था, टू रीड वर्ड्स, उन शब्दों को पढ़ना, दैट स्टूड स्टिल, जो बिल्कुल जड़ थे। जैसे अभी ये शब्द हिल नहीं रहे ना, कंप्यूटर में तो क्या होता है बेटा, शब्द आगे बढ़ते, जैसे टीवी चलती रहती तो उसमें सब मूव करता रहता है ना ऐसे। तो उसने जब उसको बात बताई कि साहब हमने, मेरे दादाजी ने मुझे बताया ऐसी किताब हुआ करती थी जिस पर शब्द लिखे हुए हुआ करते थे, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू ऑन ए स्क्रीन, जैसे किसी स्क्रीन पर मूव करते रहते हैं ना, हिलते रहते हैं, चलते जाते हैं, ऐसे नहीं हिलते थे, बिल्कुल लगे रहते थे, यू नो, तुम जानते हो। एंड देन व्हेन, और जब, दे टर्न बैक टू द पेज बिफोर, वे कब हिलते थे, जब पेज पलटा जाता था। इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट,
अगर आप दोबारा भी देखोगे ना, अब कंप्यूटर में तो ऐसा होता नहीं है कि आप दोबारा देखोगे तो वही चीज़ दिख जाएगी, लेकिन इसमें क्या है, पेज, अब जैसे मान लो ये शब्द मैंने पढ़ाया तो बदले थोड़ी है, ये तो जो के त्यों हैं, यह उसमें कंप्यूटर में बदल जाते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर हम पन्ना पलटेंगे तो इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उसके ऊपर वापस वही शब्द मिलेंगे। इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब पहली बार पढ़े थे जो शब्द थे ना, पन्ना पलटने पे दोबारा वही शब्द आपको मिलते हैं। गी सैड टॉमी, टॉमी ने कहा, अरे, उपहास में कोई बात को कहना, दैट इज कॉल्ड गी इन इंग्लिश। व्हाट ए वेस्ट, कितना बर्बादी है, फजूल खर्ची है, कितनी बकवास है। व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, जब तुम थ्रो दिस विद द बुक को बोलते हैं, थ्रो विद द बुक मतलब पूरी किताब को पढ़ लेना। जब आप इस पूरी किताब को पढ़ लोगे, यू जस्ट थ्रो इट अवे, मतलब बकवास है ना, कितना बेकार है, आप पैसे की बर्बादी कर रहे हो। मान लो आपने किताब पढ़ ली तो फिर किस काम की, इसको फेंकोगे आप। आई गेस, मुझे ऐसा लगता है, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव हैड ए मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारे टेलीविजन की स्क्रीन पर लगभग 1 मिलियन, 1 लाख से भी अधिक बुक्स हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और अभी भी इसमें और भी बुक्स आ सकती हैं। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, लेकिन मैं मेरे इस कंप्यूटर को, मेरे इस टेलीविज़न की स्क्रीन को फेंकूंगा नहीं। सेम विद माइन, मेरे साथ भी ऐसा ही है, सेड मार्जी, मार्जी ने कहा। शी वॉज 11, यह जो मार्जी नाम की लड़की है, ये 11 वर्ष की है। एंड हैडेंट सीन एज मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, टॉमी ने जितनी किताबें टेलीविज़न पर देखी थी उतनी इसने नहीं देखी थी, क्योंकि जो टॉमी था, ही वॉज 13, वो कितने साल का था, 13 वर्ष का। सी सेड, उसने कहा, वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें ये कहाँ मिली। इन माई हाउस, मेरे घर में। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे हुए इशारा किया। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, वह पढ़ने में व्यस्त था। इन द एटिक, और उसने उसको बताया अटारी। अटारी मैं आपकी भाषा में आपको बता सकता हूँ, आप अगर समझना चाहें तो हमारी ग्रामीण भाषा में हम कहते हैं बुखारी। वॉट इट्स अबाउट, किस बारे में है ये, उसने उससे पूछा किस बारे में है। स्कूल, तो उसने कहा, टॉमी ने बताया स्कूल के बारे में, स्कूल मतलब विद्यालय। मार्जी वाज स्कॉर्नफुल, मार्जी को घृणा थी, गुस्सा आया, मतलब नफरत हुई। स्कूल, व्हाट्स देयर टू राइट अबाउट स्कूल, क्या है आखिर स्कूल के बारे में इसमें। आई हैट स्कूल, मुझे स्कूल से नफरत है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल, मार्जी को हमेशा स्कूल से नफरत थी। बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर, लेकिन अब तो वह पहले से भी, एवर मतलब पहले से भी, मोर देन ज़्यादा, हेटेड नफरत करने लगी थी। क्यों करने लगी थी। द मैकेनिकल टीचर हैड बिन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, भूगोल, ज्योग्राफी मतलब होता है भूगोल के अंदर जो मैकेनिकल टीचर था, उसके मैकेनिकल शब्द के जो सब्जेक्ट के जो टीचर थे, गिविंग हर, उसको दे रहे थे टेस्ट आफ्टर टेस्ट, एक के बाद दूसरा टेस्ट, मतलब परीक्षा ले रहे थे उसकी। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, और वह बुरा और ज़्यादा बुरा कार्य करती जा रही थी। अनटिल हर मदर हैड सेकंड हर हेड, जब तक कि उसकी माँ ने उसका सिर नहीं हिलाया, उसको नहीं समझाया, सॉरोफुली, दुख से। एंड सेंट फॉर द कंट्री इंस्पेक्टर, और जब तक उसने उस काउंटी इंस्पेक्टर, बोलते हैं बेटा कंप्यूटर के सही करने वाले टीचर को, जो कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो उसको सही करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है काउंटी इंस्पेक्टर, कि भाई कंप्यूटर जो ख़राब हो गया था उसको सही करने वाले को जब तक, सेंट फॉर मतलब यहाँ पर भेजना नहीं है, यहाँ पर है बुलाना, सेंट फॉर मतलब बुलाना, काल। तो जब तक उसको नहीं बुलाया, जब तक वो खराब और ख़राब काम कर रही थी, क्योंकि जैसा स्क्रीन पे नज़र आ रहा था वैसा वो कर रही थी। ही वाज, अब जब वो आया था वो कैसा इंसान था देखिए। ही वाज ए राउंड लिटिल मैन, थोड़ा छोटा गोल सा आदमी, विद ए रेड फेस, जिसका चेहरा लाल था। एंड ए होल बॉक्स, एक बहुत बड़ा सा बंदूक, वो संदूक। टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स, जिसके अंदर कुछ गोल गोल घूमने वाली घड़ी की जैसी मशीनें थी और कुछ वायर्स थे। ही स्माइल्ड एट मार्जी, वह मार्जी की तरफ मुस्कुराया। एंड गेव हर एन एप्पल, उसको एक एप्पल दिया, एप्पल मतलब सेब दिया। देन टुक द टीचर अपार्ट, और तब उस टीचर की तरफ देखा। अपार्ट जो दूर रखा था, टीचर का मतलब है यहाँ पर कंप्यूटर, क्योंकि उसका टीचर कंप्यूटर था पहले, अब पढ़ाने का काम कौन करेंगे आने वाले फ्यूचर में, कंप्यूटर। मार्जी हैड होप्ड,
अब मार्जी चाहती थी, देखो बच्चा था, हर कोई चाहता है कि पढ़ाई ना हो, मामला का अब कंप्यूटर खराब हो जाए ऐसा। तो मार्जी हैड होप्ड, मार्जी ने आशा की थी, ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, कि ये इस कंप्यूटर को खोल तो देगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वुडंट नो, इसे नहीं पता, हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन, इसको दोबारा कैसे एक साथ रखा जाए। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, लेकिन गलत बात ये हो गई, उसको पता था कि ये कैसे सही होगा। एंड आफ्टर एन आवर और सो, और लगभग 1 घंटे और उसके थोड़ी देर बाद, देर वॉज इट अगेन, यह बिल्कुल सही हो गया था। लार्ज वही बड़ा सा, ब्लैक काला सा, अगली भद्दा सा, विद ए बिग स्क्रीन, जिसकी एक बहुत बड़ी स्क्रीन थी, ऑन विच ऑल लेसन्स वर शोन, जिसके ऊपर सारे के सारे लेसन दिखाई देते थे, पाठ पढ़ाए जाते थे। एंड ट्यूशन्स वर आस्क्ड, और प्रश्नोत्तर पूछे जाते थे। वापस वो चीज़ सही हो गई। दैट वाज नॉट सो बैड, इतना भी ज़्यादा खराब नहीं था। द पार्ट मार्जी हेटेड मोस्ट वाज द स्लोट, इसमें सबसे ज़्यादा जो हिस्से को मार्जी नफरत करती थी, मोस्ट वाज द स्लॉट, सबसे ज़्यादा वह स्लोट था। स्लोट मतलब एक जगह होती है, कोना होता है, जगह होती है फिक्स, वेयर सी हैड टू पुट होमवर्क, जहाँ पर उसको होमवर्क को रखना होता था। टेस्ट पेपर, टेस्ट के पेपर को रखना होता था। सी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पाउंच कोड, सी ऑलवेज हैड टू राइट, उसे लिखना पड़ता था, रखना पड़ता था, देम उनको, आउट इन ए पाउंच कोड मतलब छेद वाला एक संकेत होता था, एक ऐसी पॉइंट होता था, उस पॉइंट के अंदर उसको उन सारी चीज़ों को लिख करके रखना पड़ता था। दे मेड हर लर्न, वे उसे सिखाते थे, व्हेन सी वाज 6 years old, तब से जब वह 6 वर्ष की थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम, और मैकेनिकल टीचर मतलब वही कंप्यूटर, और वो कंप्यूटर उसको बिना समय गवाए कैलकुलेट मतलब गणना कर देता था, मार्क्स मतलब नंबरों की, उसको कितने नंबर मिले, ये सब चीज़ें कौन बताता था, वही टीचर ही बताता था, वही कंप्यूटर बताता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड, इंस्पेक्टर मतलब वो व्यक्ति जो कंप्यूटर सही करने आया था, स्माइल्ड मुस्कुराया, आफ्टर ही वाज फिनिश्ड, जब उसने अपना कार्य पूरा कर दिया, कार्य मतलब कंप्यूटर को सुधार दिया। एंड पैटेड मार्जीज हेड, मार्जी के हेड पर उन्होंने थपथपाया। ही सेड, उसने कहा, टू हर मदर, अपनी माँ से, इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट, यह इस छोटी बच्ची की गलती नहीं है। वो जो उसको ज्योग्राफी के सवाल नहीं आ रहे थे ना, इसलिए तो उसने बताया कि भाई आपकी बच्ची की गलती नहीं है। मिसेज जोन्स, आई थिंक द मिसेज जोन्स मार्जी की मम्मा का नाम है, तो उसने कहा कि भाई आपकी बेटी की गलती नहीं है। उसने उनसे कहा कि आपकी बेटी की गलती नहीं है। द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड ए लिटिल टू क्विक, जो ज्योग्राफी का पार्ट था ना, जो उसको गियर्ड मतलब स्पीड तेज कर दी गई थी, लिटिल टू क्विक थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब जल्दी जल्दी आगे बढ़ रहा था। दोज थिंग्स हैपन समटाइम, कभी कभी ऐसा हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 years लेवल, इसका जो उम्र का लेवल है ना 10 वर्ष का, उस लेवल के हिसाब से मैंने अब इस कंप्यूटर को स्लो कर दिया है, धीमा कर दिया है। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ अर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, द ओवरऑल पैटर्न, संपूर्ण जो पैटर्न है, तरीका है, ऑफ अर प्रोग्रेस, उसकी उन्नति का, उसकी पढ़ाई का, इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, पूर्णतया संतोषप्रद है। एंड ही पैटेड मार्जीज हेड अगेन, और उन्होंने दोबारा मार्जी के सिर को थपथपाया। मार्जी वाज डिसअपॉइंटेड, मार्जी निराश हो गई। सी हैड बीन होपिंग, क्योंकि वो आशा कर रही थी, दैट दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर, उसको लग रहा था कि कंप्यूटर खराब हो गया, टीचर का मतलब फिर वापस ध्यान रखिएगा, द टीचर का मतलब यहाँ पर कंप्यूटर है, उसको, क्योंकि वो कंप्यूटर नहीं बोलते, वो तो उसको टीचर ही बोलते थे, तो उसको लग रहा था कि ये हमारे इस कंप्यूटर को साथ में ले जाएंगे, टुगेदर मतलब साथ में, टेक अवे मतलब ले जाएंगे। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर्स, क्योंकि एक बार ऐसा हुआ था कि टॉमी का जो टीचर था ना, टॉमी का कंप्यूटर अवे फॉर नियरली ए मंथ, 1 महीने पहले ले गए थे। बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कंप्लीट, क्योंकि उसके अंदर जो इतिहास का पार्ट था वो बिल्कुल ही नहीं था, मतलब गायब हो गया था, खाली था। ब्लैंक्ड मत आउट मतलब खाली हो जाना। सो सी सेड टू टॉमी, इसलिए उसने टॉमी से कहा, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल, किसी ने स्कूल के बारे में क्यों लिखा है। टॉमी लॉक्ड एट हर, टॉमी ने उसकी तरफ देखा,
विद वेरी सुपीरियर आइज, बड़ी श्रेष्ठता से देखते हुए देखा, बिकॉज इट्स नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, मूर्ख, स्टूपिड मतलब होता है मूर्ख, मतलब मजाक में कहा ये हमारी तरह का स्कूल नहीं है, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुरानी तरह का स्कूल है, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो, जो सालों सैकड़ों सैकड़ों सालों पहले हुआ करते थे। ही हैडेड लॉफ्टली, उसने बहुत ज़्यादा श्रेष्ठता से, मतलब तेज आवाज़ में, प्रोनाउंस मतलब आवाज़ करते, दोबारा उच्चारण करते हुए कहा, मतलब के सेंचुरीज एगो, मतलब पहले तो 100 बोल दिया, फिर बोला सेंचुरीज मतलब सैकड़ों सालों पहले। मार्जी वाज हर्ट, मार्जी को दुख हुआ। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल द टाइम एगो, चलो आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड, कैसा स्कूल हुआ करता था उनका, ऑल दैट टाइम एगो, उस समय, पुराने समय। देखो ये सोच रही है माइंड में, ये टिपके टिपके का मतलब है ब्रेन में सोचना। ये किताब है जो इनको मिली है, ठीक है। सी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर ए वाइल, उसने रीड द बुक, अपने कंधे से यूं करके थोड़ी देर के लिए पुस्तक को पढ़ा, देन सेड, तब कहा, एनीवे दे हैड ए टीचर, उनके पास भी एक टीचर तो था ना भाई, उनके भी एक गुरुजी तो थे, उसने कहा। तो वो कहते हैं श्योर दे हैड ए टीचर, हाँ उनका एक टीचर था, बट इट वॉजेंट ए रेगुलर टीचर, ये ऐसे इजेंट ए रेगुलर टीचर नहीं था, इट वॉज ए मैन, या आपका और मेरा जैसा कंप्यूटर ऐसा नहीं था, वो एक आदमी था। ए मैन, एक आदमी, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर, एक आदमी कंप्यूटर टीचर कैसे हो सकता है। वेल अच्छा, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस, अरे भाई ऐसा ही होता था, जो बच्चों को, लड़कियों को, लड़कों को चीज़ें पढ़ाता था, होमवर्क देता था और प्रश्नोत्तर पूछता था। वो कहता है ए मैन इजंट स्मार्ट एनफ, एक व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं हो सकता। वो कहते हैं श्योर ही इज़, ज़रूर वह हो सकता है, माई फादर नोज, मेरे पिताजी जानते हैं, एज मच एज माई टीचर, जितना मेरे कंप्यूटर जानता है ना, उतना मेरे पिताजी भी जानते हैं। तो उसने कहा कि जब बात स्कूल की चल रही होती है कि मेरे पिताजी भी इतना जानते हैं, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा, तो आई बेचा का मतलब यहाँ पर उनकी भाषा में है ये कि मुझे पता है, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, वो बहुत ज़्यादा जानते हैं। मार्जी वाज नॉट प्रिपेयर्ड टू डिस्प्यूट दैट, मार्जी इस विवाद को, डिस्प्यूट मतलब विवाद को करने के लिए प्रिपेयर मतलब तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुडेंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी, अब बच्ची तो थी, उसने कहा आई वुडेंट वॉन्ट ए स्ट्रेंज मैन, मुझे कोई अजनबी व्यक्ति नहीं चाहिए मेरे घर में, टू टीच मी, मुझे पढ़ाने के लिए, कि मेरे ही घर आकर के कोई अजनबी व्यक्ति मुझे ही पढ़ा रहा है। टॉमी स्क्रीम्ड विद लाफर, टॉमी ऐसा कह करके हंस करके चिल्लाई, यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानते। मार्जी, द टीचर, चिल्लाया टॉमी, यू डोंट नो मच मार्जी, मार्जी तुम नहीं ज़्यादा जानती। द टीचर्स डिडंट लिव इन द हाउस, टीचर घर में नहीं रहते थे। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, उनको पढ़ाने के लिए एक स्पेशल, एक अलग तरीके की इमारत थी, एक अलग इमारत हुआ करती थी जहाँ पर सारे किड मतलब बच्चे, वेंट मतलब गए थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, तो वो पूछती है और सारे बच्चे एक ही चीज़, किड मतलब बच्चे, लर्न मतलब सीखते थे, सेम थिंग मतलब एक ही चीज़। श्योर इफ़ दे वर सेम एज, हाँ अगर वे एक ही उम्र के थे तो वे सब एक ही चीज़ सीखा करते थे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट, लेकिन मेरी माँ तो कहती है ए टीचर हैज़ टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय, कि हर बच्चे का अलग अलग माइंड होता है, उसको एडजस्ट करने के लिए टीचर की ज़रूरत होती है। एक टीचर हर अलग बच्चे के माइंड को एडजस्ट करता है। एंड गर्ल, लड़की को, इट टीचेज, यह सिखाता है, एंड दैट ईच काइंड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली, और हर बच्चे को यह अलग अलग तरीके से सिखाता है। तो ये बात कौन कर रहा है, किसके लिए कह रही है वो, कंप्यूटर के लिए, कि भाई कंप्यूटर में उम्र फिक्स करनी पड़ती है कि इस उम्र का बच्चा है इसको, तो उसी उम्र के हिसाब से पढ़ाई होती है। लेकिन अपन जैसे मैं हूँ आपका टीचर, मैं आपको बोल के सिखा रहा हूँ, तो मैं तो बच्चे को देखता हूँ ना भाई कैसा बच्चा, उसी हिसाब से पढ़ा रहा हूँ। तो जस्ट द सेम, ठीक उसी तरीके से, दे डिडंट डू इट वे द वे देन, ये ऐसे नहीं करते थे जैसे आज अपन कर रहे हैं। इफ़, यदि, यू डोंट लाइक इट, तुम्हें ये पसंद नहीं है, यू डोंट हैव टू रीड द बुक,
आपको पुस्तक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आई डिडेंट से, मैं नहीं कहूँगा आई डिडेंट लाइक इट कि मुझे ये पसंद नहीं है। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने कहा। शी वॉन्टेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल्स, वह भी ऐसे मज़ेदार स्कूलों के बारे में पढ़ना चाहती थी, जानना चाहती थी, समझना चाहती थी। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड, वे आधे समाप्त नहीं होते थे। व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, उनकी बात मतलब आधी भी समाप्त नहीं हुई थी, तभी मार्जी की मदर ने कहा, मार्जी स्कूल, मार्जी तुम्हारा टाइम हो गया। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने देखा। नॉट येट मम्मा, अरे मम्मा अभी नहीं। नाउ सेड जोन्स, मिसेज जोन्स ने कहा, एंड इट्स प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, तुम्हारा भी टाइम हो गया है और सुन लो टॉमी का भी टाइम हो गया है। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी से कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस स्कूल के बाद जो उनकी कंप्यूटर की क्लास थी, कि क्या इस क्लास के बाद मैं तुम्हारे साथ इस पुस्तक को दोबारा पढ़ सकती हूँ? मैं भी, हो सकता है। ही सेड नॉन चैलेंटली, लापरवाही, नॉन चैलेंटली मतलब होता है लापरवाही से उसने कहा। ही वॉकड अवे, वह चला गया। विस्लिंग, सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक टक्ड बीनीथ हिज आर्म, द डस्टी, धूल भरी, ओल्ड, पुरानी, बुक, पुस्तक को, टक्ड, दबाए हुए, बीनीथ हिज आर्म, अपनी भुजाओं के, अपनी कांख के नीचे। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्जी अपने स्कूल वाले कमरे में गई, मतलब जिसके अंदर उसका कंप्यूटर वगैरह लगा हुआ था। इट वॉज राइट द नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसका जो सोने का कमरा था, बेडरूम मतलब सोने का कमरा जहाँ वो सोती थी, उसके जस्ट बगल में था। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, और जो उसका कंप्यूटर था, मैकेनिकल टीचर का मतलब कंप्यूटर, वाज ऑन शुरू था, एंड वेटिंग फॉर हर, और उसका इंतज़ार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन, वह हमेशा चालू रहता था। एट द सेम टाइम, एक ही समय पर। एवरी डे, रोज़ाना। एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, संडे और सैटरडे के अलावा वह हर वक्त चालू रहता था। ये देखिए किस प्रकार से उनका कंप्यूटर रूम हुआ करता था। ये CPU, ये आपका मॉनिटर, ये टीवी, ये स्पीकर वगैरह, ये कीबोर्ड, इस तरीके से हेडफोन लगे हुए होते थे, ये कैमरा होता था, ये सारी चीज़ें एक बच्चे का, ये रिमोट होता था। इस तरीके का कमरा आने वाले समय में बच्चों के लिए होगा, जब वो ये जान ही नहीं पाएंगे कि भी दोस्त भी कोई चीज़ होती है। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, क्योंकि उसकी माँ ऐसा कहती थी कि छोटे बच्चे ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, अगर वे नियमित घंटों में पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छा सीखते हैं। द स्क्रीन वाज लिट अप, स्क्रीन जल गई थी। एंड इट सेड, उसने कहा, टूडेज अर्थमेटिक लेसन, आज अंक गणित का पाठ इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्नों को किस तरीके से एडिशन, एडिशन मतलब जोड़ते हैं, इसके ऊपर है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, कृपया कल का जो गृह कार्य है उसे उचित खाने में रख दीजिए। मार्जी डिड सो विद ए साय, मार्जी ने गहरी सांस लेते हुए ऐसा किया। साय मतलब गहरी सांस। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पढ़ तो रही थी लेकिन शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल्स, वह पुराने स्कूल के बारे में सोच रही थी। दे हैड, जो उनके थे। व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल बॉय, जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड कैम, सारे पड़ोस के बच्चे आते थे। लाफिंग, हंसते थे। साउटिंग, चिल्लाते हुए। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम, सोच रही थी वो कैसे वो चिल्लाते होंगे, कैसे वो स्कूल के रूम में बैठते होंगे। गोइंग होम, कैसे वो घर जाते होंगे। टुगेदर एट द एंड ऑफ द डे, शाम के समय, डे के समाप्ति के समय। दे लर्न द सेम थिंग्स, कैसे वो एक साथ एक चीज़ें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टेक अबाउट इट, कि वो कैसे एक दूसरे की मदद कर पाते होंगे, कैसे होमवर्क को एक साथ कर पाते होंगे, कैसे वो एक दूसरे की बातें कर पाते होंगे। एंड द टीचर्स वर पीपल, और ज़ोरदार बात यह है उनके टीचर तो लोग हुआ करते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, उसी समय कंप्यूटर के अंदर स्क्रीन पर नज़र आ रहा था। व्हेन वी एड फ्रैक्शन 1/2 एंड 1/4, क्या लाइन आ रही थी, जब हम 1/2 और 1/4 की भिन्न को जोड़ते हैं। मार्जी वाज थिंक अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज,
मार्जी सोच रही थी किस प्रकार से पुराने समय में बच्चे इनको पसंद किया करते थे। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और उनको कितना मज़ा आता होगा, इस बात को मार्जी सोच रही थी। बेटा आपका ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप इस पाठ को पढ़िएगा, इसके ट्रांसलेशन कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको उसके प्रश्नोत्तर समझाएंगे। थैंक यू।